जय हिंद भाई। लास्ट टाइम हम लोग जहां से कल क्लास थोड़ी थी वहीं से आज क्लास स्टार्ट करेंगे और जो क्वेश्चंस बचे हुए थे आज पूरा प्रयास है कि आज सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए जाए। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इफ करा है कि 11.2 मीटर एंड 6.2 मीटर, यहाँ क्या लिखा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लीटर्स। लीटर्स में कैपेसिटी बताओ किसी एक टैंक की। हमने बताया सबसे पहले कैपेसिटी निकालने के लिए क्या निकालना है, जैसे वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो पहले जब भी कभी कैपेसिटी पूछे तो पहले आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है हम देख पा रहे हैं। हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर टैंक है उस टैंक में उसकी जो साइज दी गई है वो साइज, और पहली जो साइज होती है वो लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये इसकी हाइट होती है। देखते हैं क्या सभी का डायमेंशन निकाल सी बेटा, सभी का डायमेंशन सेम है। हम देख पा रहे हैं यस, डायमेंशन सभी का सेम है, एक जैसा है, मीटर 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 है। सबसे पहले जब भी कैपेसिटी पूछेगा, हमने क्या बताया बताओ नव्या, जब भी कैपेसिटी पूछेगा सबसे पहला काम है कि वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना है हमारे पास में 11.2, बी कितना है हमारे पास में 6 और ये कितना है 5.8। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए सभी लोग मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 112 इंटू 58। आइए इनका मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई किया हमने 8 से किया, 16 कैरी कितना हो गया 1, 88 हो गया, प्लस 1 कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। अब 5 से करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 5 1 जा हो जाएगा। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। और ये 6 यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद में 6 बचा था, हमने 6 से भी मल्टीप्लाई कर लिया। जब 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना हो जाएगा 36, कैरी कितना हो गया 3। अब यहाँ किया तो कितना हो गया 54 प्लस 3 कितना हो जाएगा 57, कितना हो गया 5। यहाँ मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 5 29 कितना हो चुका 2, 36 प्लस 2 38। कल शायद ये वाला सवाल हो चुका था, कितना आ गया 38976, डेसिमल 1 2 डिजिट, तो 1 2 डिजिट। किसी भाई को कोई दिक्कत, ये हमारे पास जो डेटा आया है वो मीटर क्यूब में उसका वॉल्यूम आया हुआ है, मीटर क्यूब। लेकिन सवाल में कह रहा था कि आपको कैपेसिटी निकालना है किसमें, लीटर्स में बताना है। तो लीटर्स का मतलब हमारे पास साफ साफ हो गया कि हमको जो मीटर क्यूब है इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। विकांशी बता बेटा, मुझे पता है कि जब 1 मीटर क्यूब इक्वल कितना होता है 1000 लीटर होता है। जब 1 मीटर क्यूब होगा वहां पर 1000 हो जाएगा, तो इतना मीटर क्यूब क्या करेंगे मल्टीप्लाई। हमने कहा एक मल्टी नो, अब 1 मीटर क्यूब इक्वल अगर इतना तो 2 मीटर क्यूब इक्वल कितना, जस्ट डबल हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब प्लेस पे अगर आप 1000 लीटर भर सकते हो, 2 के लिए क्या करोगे डबल, 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 3 के लिए ट्रिपल, तो ऐसे इतने मीटर्स के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे मल्टीप्लाई। कल से प्रैक्टिस एकदम बिल्कुल खतरनाक करके लाना है घर से। हम अभी टेस्ट लेने वाले हैं किसी दिन इसी चीज का। 6 यहाँ कितना हो जाएगा, जो नंबर दिया गया 389.76 इंटू 1000, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 38976 000, डेसिमल लास्ट से 2 डिजिट, कितना हो जाएगा 38976, कितने लीटर पानी आएगा उस टैंक में। क्या बात सुनाई, कर ले जाओगे पक्का ना, आगे बढ़ जाए। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि द ब्लॉक ऑफ द गोल्ड इज इतना। अच्छा वॉल्यूम दिया गया है, कोई ब्लॉक है गोल्ड का कितना है, इफ द इट इज करा है कि हैमर्ड मतलब इसको पीटा जाता है इनटू अ सीड। इसके बाद में कुल मिलाकर एक कोई हमारे पास में ऐसे सोने का बिस्कट है, सोने का बिस्कट है, हाँ ये देखो सोने के बिस्कट, और इसको पीटा गया है, पीटा गया है और इसको पीट कर कन्वर्ट किया गया है। किसमें कन्वर्ट किया गया है, कवरिंग अ सीट एरिया ऑफ इतना हेक्टेयर, इससे एक सीट बनाई गई है जिसका एरिया दिया गया है हमको। इसका एरिया कितना है, इस सीट का जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर है। फाइंड द थिकनेस, ये कितना मोटी होगी इसका थिकनेस निकालना है। देखते हैं यहां तक क्लियर हो गया। अब वापस आते हैं, तो हमने कहा इस वाले सोने को इस वाले बिस्किट को इसमें कन्वर्ट करना है। हम सब सीख चुके हैं, जब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में ऑलवेज क्या होता है, वॉल्यूम दोनों का सेम होता है, इक्वल, तो वॉल्यूम इक्वल होता है। ऐसा लो
तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वल करेंगे। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ गोल्ड, ठीक है, सीड क्या था, ब्लॉक था, गोल्ड ब्लॉक का वॉल्यूम, जो सीड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ तरह की जो सीट है, आयरन सीट है क्या, सीट बोल दे रहे हैं, ठीक है, जो लिखा है नहीं, सीट केवल लिखा है, सीट। लेकिन समस्या ये है कि यार यहाँ 1 हेक्टेयर लिखा हुआ है और कुछ नहीं दिया गया है, आपको जानकारी में चाहिए 1 हेक्टेयर इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। समझ गए, इस बात को याद रखें। बताओ बेटा नितांशी देवाग्नि, क्या 1 हेक्टेयर इक्वल 10,000, 1,000 नहीं, 1000 नहीं, 10,000, 4 जीरो लगेगा, कितना जीरो लगेगा, 4, 4 जीरो लगेगा, ठीक है। 1 मीटर बराबर 1 हेक्टेयर इक्वल 10,000 मीटर स्क्वायर। और ये एरिया हो गया। यहाँ का मुझे पहले से ही वॉल्यूम पता है, तो क्यूब में लिखा हुआ है, पता है या सुनो, ये देखो दिया गया है, तो यहाँ लगा देंगे 0.5 मीटर क्यूब। यहाँ जब पहुंचे तो एरिया इंटू हाइट क्या बनता है, वॉल्यूम। हमने कहा वॉल्यूम बनाने के लिए कोई 3 डायमेंशन होनी चाहिए, और 3 में 2 डायमेंशन तो इसमें आ गई, क्योंकि ये एरिया है, और इंटू इसकी थिकनेस, मोटाई, मानते हैं कि इसकी थिकनेस हो जाए कुछ ना कुछ, हमने उसको एच मान लिया, कितना मान लिया है, एच मान लिया है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू एच। अब यहाँ से डेसिमल मिटाओ, नीचे जीरो बढ़ाओ, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 0.5 डालते हैं, 5 अपॉन, और ये अपॉन में आ जाएगा, तो 1 2 3 4, देखो 4 जीरो तो यहाँ से आ जाएंगे, लेकिन एक यहाँ से डेसिमल हटेगा, यहाँ एक जीरो बढ़ेगा, एक जीरो बढ़ गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ से कैंसिल कर दो, चाहो तो कैंसिल करो, चाहो तो ऐसे रहने दो। ये मीटर में आ गया, किसमें आ गया, मीटर में। हम इसको सेंटीमीटर बना देते हैं, क्या बनाते हैं, सेंटीमीटर, या इसको एमएम बना ले, कितना मोटा हो जाएगा, चलो एमएम बनाते हैं। ये किसमें, मीटर में, किसमें, मीटर में। तो जब सेंटीमीटर बनाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, लेकिन जब एमएम बनाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, किससे, 1000 से, 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 नहीं 3 तक, यहाँ से कितना जीरो कम हो जाएगा, 3 जीरो कम हो गया, तो क्या 0.2 बचा 5, ये हमारे पास mm थिकनेस आ जाएगी। क्या बात समझ में आई, उड़ गया, कुछ थोड़ा है दिमाग से मुझे लग रहा है। अच्छा यहाँ तक बताओ, यशी यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसके बाद से प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ये नीचे पहुंचेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, पक्का। अच्छा ये नीचे आ गया हमारे पास में, तो ये जो बना वो किसमें बना, ये सब चल किसमें रहा था, मीटर में, किसमें चला था। तो ये जो वैल्यू आई हाइट वाली, यहाँ से हम फिर से दोबारा पा देते हैं, तो हाइट की वैल्यू आई है वो किसमें आई है, मीटर में आया हुआ है। देखो h इक्वल 5 अपॉन 1 2 3 4 5 मीटर हो गया है। इसको बनाना है किसमें, एमएम में। अगर आप चाहो तो एमएम बना लो, आप चाहो तो इसको मीटर सेंटीमीटर में, जिसमें चाहो, आपका उत्तर जिसमें दिया गया हो उसमें बना लो, ठीक है। तो हम इसको, क्योंकि ये स्ट्रीट है तो स्ट्रीट की मोटाई एमएम में नापते हैं, किसमें, एमएम में, तो हम यहाँ पर एमएम में ले जाएंगे। अब एमएम के लिए क्या होता है, मिली सेंटी डेसी मीटर। देखो मीटर से यहाँ पहुंचेंगे 1 2 3, कितना 3, तो 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 जीरो लग जाएगी, इसमें क्या लग जाएगा, 3 जीरो लग जाएगा। अगर हम लोग मीटर से सेंटीमीटर चलते तो ये रहा मीटर, ये रहा क्या सेंटीमीटर, तो 1 2 दो चल रहा है तो 2 मतलब 100 होता था, लेकिन एमएम में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इसीलिए भाई हमने यहाँ पर 1000 से 1 2 3 4 5 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, अब ये बन जाएगा एमएम बन जाएगा। अब 3 जीरो यहाँ पर कट गए, ठीक है। वापस यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ कितना बचा 5 कौन कितना, या 100, भाई कितना हो जाएगा एमएम। अब अगर चाहो तो यहीं छोड़ दो, हम यहाँ देख रहे हैं 2 जीरो नीचे लगा हुआ है, तो पीछे से 2 जीरो का डेसिमल 1 2, तो ये 1 फिर 2 और डेसिमल लगा देंगे, इतना एमएम। चेक करें एक बार, किसी भाई कोई दिक्कत बताओ। अब यहाँ के एक बच्चे कह रहा है कि यहाँ डेसीमीटर नहीं, जब आगे पहुंचोगे तो ये डेकामीटर आगे होता है, ये डेसी होता है, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, ऐसे याद रखोगे तो काम हो जाएगा। समझ गए, नहीं आया,
आ गया? नहीं आया? पक्का? कर ले जाओगे ना? आगे बढ़ जाते हैं। इस सवाल में क्या कुछ एक और सवाल था? कितना हो गया था हमारे पास वॉल्यूम? अच्छा, ये भी कहा था कि फाइंड फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक इट। अच्छा, इसको बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए? टैंक बनाना है तो अभी हमने कैपेसिटी निकाली थी, अभी इसका एरिया भी निकालना था। एरिया कैसे? पूरा भैया कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर है तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। और क्यूबॉइड को बनाने के लिए तो पूरा पैक बनाओगे ना, एक तरफ से पैक बनाओगे तो मुझे ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा, और फिर ये वाला हिस्सा, और प्लस जो ये अंदर उधर दिख रहा है वो वाला हिस्सा, सारे साइड निकालने पड़ेंगे। तो टीएसए चाहिए। क्या चाहिए? टीएसए चाहिए। और टीएसए के लिए क्या होता है मेरे भाई? टीएसए क्या होता है? कितना एरिया रिक्वायरमेंट है आपको? 2LB प्लस BH प्लस HL लगा दो मेरे भाई। 2LB कितना हो जाएगा हमारे पास में? एल कितना है? लंबाई कितना था? 11.2। बी कितना था? 6। और इसके बाद बी कितना है? 6। और ये 5.8 प्लस सी कितना हो जाएगा? 5.8 इंटू 11.2। इन सब का मल्टीप्लाई करना, जोड़ना है, मल्टीप्लाई करो दो से। फिर से आइए तो हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई करो भाई। शगुन क्या मल्टीप्लाई किया? कितना हो गया? 6 टू जा 12। कैरी कितना हो गया? 1। 6 से 11 में कर लो, कितना हो जाएगा? 66। और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 67। अब यहाँ पर डेसिमल 1 डिजिट नहीं आया। अब आगे पहुंचते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए भैया, तो 6 से 8 में किया 48। कितना हो गया? 48। कितना बचा हमारे पास में? 4 बचा। और 6 से 5 में किया 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 34 प्लस। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। 112 इंटू 5 8 अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हो जाए 16। कैरी कितना हो गया? 188 और 89। ठीक है, 5 से किया 60 हो गया, और इसके बाद में 5 आ जाएगा। कितना हो गया? 6 बचा। और ऐड करने के बाद में कितना 60 था, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 14 और इसके बाद में ये 6 डेसिमल 1 डिजिट नहीं आया। अच्छा, 1 पॉइंट भी था यहाँ पर। हाँ, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ वाला पॉइंट नहीं लगेगा। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई? अब इन सबको जोड़ना है, चलिए जोड़ते हैं। 67.2, 34.8 और 64.96 नहीं आया? आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे 19। कैरी कितना हो गया हमारे पास में? 1। कैरी कितना हो गया? 1 हो गया। और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 4 8 4 4 8 8 प्लस 7 8 प्लस 7 15 और 15 प्लस 1 16। कितना हो जाएगा हमारे पास में? 16। कैरी कितना हो गया? 1 और 6 6 12 12 प्लस 3 15 15 प्लस 1 16। हमारे पास आ चुका है कितना? 2 1 6 6 9 6। इसी भाई कोई दिक्कत? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 12 18 19 और 6 12 13 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 33। क्या बात समझ में आई? ये मीटर स्क्वायर में इसका आयरन का सीट का एरिया आ गया। इतना आयरन का सीट चाहिए। नहीं क्लियर हुआ? पक्का? अब आगे बढ़ जाए, देखते हैं। ये वाला सवाल हो चुका था। इस वाले सवाल को कितने बच्चे कर पाएंगे? क्या लिखा जा रहा है एक बार समझो। कह रहा है कि रेनफॉल ऑन द सर्टेन डे, रेनफॉल होता है 5 सेंटीमीटर का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन द फील्ड ऑफ इतना हेक्टेयर। फिर से लिखा हुआ है कितना, उसमें क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर कितना होगा अगर वो एरिया कितना हो? 2 हेक्टेयर का हो। जब एरिया होता है 2 हेक्टेयर, तो हमने बताया था 1 हेक्टेयर की वैल्यू कितनी इंतांसी? कितना? 10,000 मीटर स्क्वायर। ये एरिया में हो गया, वॉल्यूम निकालना है तो इसको भी मीटर बना लो और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं आया? कर ले जाओगे? वॉल्यूम मतलब 3 चीजों से मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं। तो वॉल्यूम मतलब कितना? 3 चीजों से मल्टीप्लाई। ये देखो हमारे पास ये तो अलग से हो गया 1 2 3 4 और इसके बाद में तो कितना 5 पॉइंट कितना हो जाएगा? 100। चलो भैया 2 जीरो कैंसिल। चेक करो आंसर, चेक करो, चेक करो। मीटर क्यूब चेक करो। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, ये 2 लिखा हुआ था तो 2 यहाँ पर लगा दो।
2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1000। चेक करो, आ गया नहीं आया, कर ले जाओगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है, पक्का तुम लोग आ रहा है आप लोगों को, पक्का पक्का आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़े ना, ये पता लगता है घर में जाकर गाली दो जाकर, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं आया। देखो अपना सवाल क्या कह रहा है, आ रिवर, ये सब सवाल मैंने पढ़ा के रखे हैं आपको पहले से ही। अ रिवर 2 मीटर डीप एंड द 25 मीटर वाइड, ठीक है, फ्लोइंग द रेट ऑफ इतना, जब भी आपसे सके कितना पानी जाएगा, कितना क्वांटिटी जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इसमें कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द, जो भी सप्लाई चैन होगी, चाहे रिवर से जा रहा है, चाहे पाइप से जा रहा है, से जो भी सप्लाई पाइप होगी उस वाले का एरिया निकालना फैंसी, और इसके बाद में जो रेट होगा, फ्लो ऑफ रेट, उसको उसी फॉर्म में बनाकर मल्टीप्लाई, रेट को उसी फॉर्म में बनाएंगे। कौन दुनिया में जिंदा हो, रेट को उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में डायमेंशन दी गई होंगी, इस फॉर्म में चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या डायमेंशन, किसमें, मीटर में, किसमें, मीटर में। और दूसरा पॉइंट है, इसको पर मिनट करा है, फ्लोइंग पर वाटर इनटू पर मिनट, 1 मिनट में आपको करा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द सी, कितना पानी जा रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट के बिहार पे बना लो रेट को। आइए रेट हमारे पास जो दी गई है, रेट कितनी दी गई है जरा बताओ, रेट लिखिए 3 किलोमीटर पर आवर, पर आवर का मतलब 1। अब इधर देखो सुनो, डायमेंशन किसमें, डायमेंशन किसमें, मीटर में, और टाइम किसमें दिया गया है, मिनट में। तो जो ये किलोमीटर है इसको बनाओ किसमें, मीटर में, किलोमीटर को मीटर में। जब मीटर बनाएंगे तो परी क्या करेंगे बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई, और ये मिनट बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 मिनट। क्या बात समझ आई, तो ये मीटर पर मिनट हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना। हमने कहा कितना पानी जा रहा है, कितना अमाउंट जा रहा है, क्या करोगे, एरिया ऑफ द, जो जिस चीज से पानी जा रहा है, यहां लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, या फ्लोइंग, फ्लोइंग वाटर जितना फ्लो हो रहा है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 45 इंटू जो ये रेट आ चुका है, तो कितना 3 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60। चलो कैंसिल करते हैं, ये 6 हो जाएगा, 6 से 10 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास में, 4500 हमारे पास में, इतना, ये हमारे पास एरिया, इतना पानी जा रहा है एरिया स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। क्या बात सुन आई, और लीटर में चेक करो आपका आंसर किस में आ रहा है, कह रहा है कि लीटर में अगर आंसर आ रहा है तो 1 मीटर क्यूब क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल कितना, कितना होता है 1000। तो ये मीटर क्यूब बनेगा क्योंकि एरिया इंटू ये समझ, यहां तक क्लियर। अगर आपको लीटर चाहिए तो लीटर में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर किस में आ रहा है, यहां तक क्लियर है। तो केवल वॉल्यूम पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आ गया नहीं आया, क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम पूछ रहा है, आप वॉल्यूम लिख दीजिएगा। अगर क्वांटिटी करोगे ना, कुछ नहीं करना है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं आया कर ले जाओगे, पक्का आगे बढ़ जाए, तो बढ़ जाते हैं। ये सवाल लिखा हुआ है, कैसे करेंगे बताओ एक बार, जल्दी बताओ, कर पाओगे, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक गड्ढा खोदा जा रहा है, 5 मीटर लॉन्ग है एंड इतना मीटर वाइड है, एंड कह रहा है खोदा गया, ठीक है, तो एग्जाम्पल वाला हो गया, इफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, कह रहा है इतना निकाला गया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ मूव्ड, कह रहा है इतना इतना उसमें से अर्थ निकाला गया, मिट्टी निकाली गई, फाइंड द डेप्थ ऑफ द, डेप्थ निकाला है, ये इतना तो निकाल लियो ना भैया। तो देखो एक बार आपने क्या किया, इसको ये मानते हैं गड्ढा खोदा गया, ठीक है, और इसमें से आपने जो मिट्टी निकाली, यहाँ से जो मिट्टी निकाली, मान लेते हैं ये मिट्टी थी, ये मिट्टी थी, ऐसे ऐसे, जब आपने इसको बाहर रखा जाकर यहाँ पर कलेक्ट किया, तो कलेक्ट करने के बाद में इस पूरे मिट्टी का जो क्वांटिटी आया वो कितना आया, 14 मीटर क्यूब आया। और इसमें आपको क्या दिया गया, स्पीड में इतना मीटर लॉन्ग है, मतलब लंबा कितना है, ये यहाँ से लंबाई इसकी, लंबा कितना है 5 मीटर, अगर इतना मीटर वाइड है, इतना मीटर वाइड हो गया, मान लेते कितना 3.5 मीटर। अब कह रहा है कितना गहरा खोदा गया, तो इसको गहराई बताओ, तो ये इसका वॉल्यूम बराबर मिट्टी का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, नहीं समझ में आया, पढ़ाया है ना हमने, जितना उसमें से निकालोगे उतना ही तो जाएगा, कुछ और बताओ क्या है सर। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कैसा रहेगा, सेम रहेगा, दोनों वॉल्यूम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ वॉल्यूम लगा दो भैया, वॉल्यूम का फॉर्मूला चलिए, बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला ले, कह रहे मुझसे थोड़ा ना पूछ रहे हैं, एल इंटू बी इंटू
एच, 5 इंटू 3.5 इंटू एच इक्वल कितना हो जाएगा 14। सॉल्व कर दो, सब मीटर में हो जाएगा, सब मीटर में लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे भैया, ये किस में लिखा है मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा ये डिवाइड में, कहाँ पहुंचेगा डिवाइड में। 14 और 5 इंटू 3.5, डेसिमल हटाओ ऊपर जीरो बढ़ाओ, डेसिमल हटाया ऊपर जीरो बढ़ा दिया। चलो भैया डेसिमल हटाया ऊपर जीरो बढ़ा दिया। 5 से कैंसिल किया 2 टाइम में, 7 से कैंसिल किया 7 से 2 टाइम में, 7 से 5 टाइम में, कितना हो जाएगा 2 टू जा 4, 4/5 मीटर, यस और नो। इसको सेंटीमीटर बना लो, क्या बना लो सेंटीमीटर। बताओ यशी सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो तेज हो रही लड़की है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 20 हो गया, 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। कहानी समझ में आई? आपका आंसर चेक करिए। कोई दिक्कत किसी को आ जा रहा है? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ये क्या लिखा है, अगला सवाल। अगला सवाल आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, A rectangular water tank is 90 सेंटीमीटर वाइड। रेक्टेंगुलर टैंक फिर से चौड़ा कितना 90 सेंटीमीटर और इसका डीप कितना इतना। इफ द होल्ड इतना लीटर पानी और वाटर, फाइंड द लेंथ। ये पानी लिखा है, वाटर लिखा है, हमें वाटर नहीं चाहिए, उसका डायमेंशन मीटर क्यूब में चाहिए। किसमें चाहिए मीटर क्यूब में। जरा बताओ, हम चाहते हैं जल्दी बताओ मीटर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 लीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना पानी। ये खोपड़िया ला रही केवल बैठ कर, तुम बताओ। खोपड़ी नहीं लाना है, 1 मीटर क्यूब में कितना पानी। और बढ़िया 1000 लीटर। इतना क्या सोचना है, 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर पानी होता है, सभी को पता है। तो इसका मतलब 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब लगता है। 1000 लीटर में कितना लगता है 1 मीटर क्यूब लगता है। चलो मेरे भाई, अब यहाँ पर 1 लीटर में कितना हमारे पास वॉल्यूम बनेगा, तो 1 लीटर के लिए क्या करोगे, तो डिवाइड करोगे। ऐसा नो, डिवाइड करते हैं, 1 लीटर इक्वल कितना हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब, यस और नो। लेकिन ऐसे यहाँ पानी कितना तुम्हारे पास, देखो बताओ कितना पानी है 576 लीटर। 90 समझ में आ रहा है, तो 1 लीटर इक्वल इतना मीटर क्यूब। तो पढ़ने में ध्यान दो बेटा, यहाँ 576 लीटर इक्वल कितना, तो 576 से ही क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई, नहीं आया पक्का। तो अभी हमारे पास में, तो इसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि जहां पर 576 लीटर पानी भरा जाएगा वहां का वॉल्यूम कितना होगा 576 अपॉन 1000 मीटर क्यूब होगा। क्या सुन लो, क्या ये बात कह सकते हैं हम लोग पक्का कि जहां पर इतना पानी भरा जाएगा उसका हमारे पास वॉल्यूम इतना होगा, कह सकते हैं ना हम लोग। जब इतना कह सकते हैं, पानी कहां भरा जा रहा है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, टैंक है कि नहीं है, और टैंक का वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम के बराबर है ये, ऐसा नो। तो अगर हम कहें रेक्टेंगुलर का टैंक कितना हो जाए, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक, बता बढ़िया कैसे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक का फॉर्मूला क्या लगाओगे, रेक्टेंगुलर टैंक का फॉर्मूला वॉल्यूम का हाँ। ये टैंक कैसा होता है, बस जैसा, रेक्टेंगुलर कैसा क्यूबॉइड जैसा, रेक्टेंगुलर कैसा होगा रूम जैसा, रेक्टेंगुलर कैसा होगा आपके पास बुक्स जैसा, आपके मैचेस बॉक्स जैसा हो जाए। तो उसका वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, दिमाग में बैठा लो पूरी तरह से, ठीक है। L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। हमारे पास में इसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। लेकिन इसी टैंक में तो पानी भरा हुआ था, कितना पानी भरा था, तो पानी को अगर हम लोग मीटर क्यूब में लिखें, पानी को मीटर क्यूब में लिखें तो कितना आएगा, वेरी गुड एकदम। मैं पढ़ा रहा हूं, उसको हाथ लगा रही है ऐसे ऐसे करके, ये दो लड़की नहीं पढ़ रहा है, मैं अभी वीडियो घुमा दूंगा तुरंत ही 1 ही सेकंड में। अकल बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ने बिल्कुल दिमाग नहीं है।
अब पूरा पता नहीं कहाँ दिमाग खोया हुआ है, यहाँ साफ साफ लिखा है ये, फिर भी फोकस नहीं हुए। वो इंसान से कैसे सीख रही है, वो तो बहुत दूर बैठी हुई है। फिर वापस आते हैं, टैंक में हमारे पास में कितना पानी भरा हुआ है, तो टैंक को जो 576 लीटर पानी है, इसको जब मीटर क्यूब में वॉल्यूम में चेंज किया गया, तो वॉल्यूम में कितना हो गया, तो टैंक का वॉल्यूम क्या हम ये लिख सकते हैं कि टैंक के अंदर ही तो पानी भरा गया, तो उसका मीनिंग हो गया कि ये वॉल्यूम सेम हो जाएगा 576 1000। और यहाँ टैंक की लंबाई हमको कितनी दी गई है, 90 सेंटीमीटर। अब सुनो, ये किस में आया है, मीटर में, किसमें आया हुआ है, तो ये जो लंबाई दी गई 90 सेंटीमीटर, मीटर बनाने के लिए क्या करोगे, 100 से डिवाइड। अब अगली लंबाई कितनी है हमारे पास में, 40, क्या हो जाएगा 100 से डिवाइड, और यहाँ पर h, क्या बात सुन आई, हाँ एल या h जो भी लगा दो बेटा, बात वही है, लेंथ लगा लो, हाँ हाइट निकालने का काम हो जाएगा, ठीक है, इसी एक को लगा देते, ठीक है। एक बेटा करे सर जी यहाँ पर ये हाइट दिया गया, चलो इसको लेंथ लगा देते हैं, हाँ समझ गए। चलिए यहाँ से क्या कैंसिल, 1 2 एक ये 3 कैंसिल, एक ये 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास में 576 इक्वल 90 इंटू 4 इंटू, अब ये मल्टीप्लाई में क्या करोगे, डिवाइड भेजोगे, कितना हो जाएगा 576 90 इंटू 4 इक्वल कितना हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, शायद कैंसिल हो रहा है, इसलिए 4 से कैंसिल करते हैं इसको। जब हमने इसको 4 से कैंसिल किया तो 4 1 जा 4, कितना बचा 1, और 4 4 जा 16, कितना बचा 1, फिर 4 4 जा 16, अपॉन में कितना बचा 90, कितना बचा 90 बचा। अब यहाँ से 9 से कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम में, यस और नो, ये हो गया 16 अपॉन कितना 10, लेकिन ये मीटर में आ गया, किसमें आ गया, हम इसको सेंटीमीटर में लिख दें, क्यों भैया इसके सारी डायमेंशन किसमें थी, सेंटीमीटर में थी, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो 16 डिवाइड बाई 10 इंटू सेंटीमीटर, 100, एक जीरो कैंसिल हो गया, 160 सेंटीमीटर। क्या बात समझ आई, नहीं आया, कर ले जाओगे पक्का। अब आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं, चलो अगला देखते हैं। ये सीट खत्म हो गई,